नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल अतुल्य भारत एकता न्यूज फरीदाबाद से और आज हम उपस्थित हैं सेक्टर 12 जहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर डॉक्टर MP सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या पूछना चाहते हैं? सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर MP सिंह है और मैं जिला प्रशासन में चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के पद पर आसीन हूँ और स्वीप का कोऑर्डिनेटर। जब इलेक्शन होते हैं तो सिस्टमेटिक इलेक्टोरल एजुकेशन पार्टिसिपेशन की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को देता हूँ और जो ट्रेनिंग HPSC UPSC की होती है उसमें भी एज ए ट्रेनर के रूप में काम करता हूँ और कोविड-19 में कंट्रोल रूम का इंचार्ज रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं फॉर्मल प्रोफेसर हूँ। 1980 में मेरा गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स लेक्चर में अपॉइंटमेंट हुआ था और उसके बाद बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ। आज लगभग 44 साल का मेरा अनुभव है और आज मैं समाज सेवा में अपनी बढ़ चढ़ कर निभा रही हूँ। सर आप सिविल सर्विस में कौन से बैच के स्टूडेंट्स हैं? मैंने 1991 में प्रीलिम्स और मेन की एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था। उस समय मेरी एकलव इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस की तैयारी हम कराया करते थे और उसी समय पर मैंने ये क्वालिफाई किया। अगर मैं बात करूं आज की युवा की, अगर कोई UPSC क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए आप कौन सी नॉलेज देना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि कोई भी विद्यार्थी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, IAS IPS SES बनना चाहता है तो ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। क्योंकि कहा है कि जब हम समर्पण भाव के साथ में पढ़ाई करते हैं और मन में ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, बशर्ते कि हमें अपना टाइम टेबल सही से बनाना होता है और उस टाइम टेबल पर हमें काम करना होता है। हमें कुछ त्याग भी करना होता है, जैसे सोने का त्याग है, खाने का त्याग है, जीभ के स्वाद का त्याग है, बातों का रस का त्याग है कि जो लोग बात करते हैं उनकी बातों में रस नहीं लेना है। हमें 6 से ज़्यादा घंटे सोना नहीं है। हमें बाहर के फास्ट फूड चाट पकौड़ी के स्वाद नहीं लेना है। हमारा कमरा बंद होना चाहिए। हमारी मित्र किताब होती है, हमें किताब लाइब्रेरी बनानी चाहिए और जब हमारा जिस किताब को पढ़ने का मन करे हमें उस किताब को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें 6ठी से 12वीं तक की जो NCERT की पुस्तकें उनकी हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए। उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनके हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जब हमारी अपने हाथ की राइटिंग में होते हैं, घसीटे नहीं मारने चाहिए, हमें साफ साफ लिखना चाहिए और फिर उसका जब हम करते हैं तो मॉक टेस्ट हमें करने चाहिए। पुराने जो पेपर होते थे उनका हमें अभ्यास करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी हमें नेट पे भी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने जिन प्रोफेसरों से हम पढ़े हैं उनके साथ भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन नकारात्मक लोगों के से बात नहीं करनी, नकारात्मक लोगों के साथ में नहीं रहना, जो आपको डिप्रेशन में लाना चाहते हैं, जो आपसे कहते हैं तू कर ही नहीं सकता है, तू इस काबिल है ही नहीं, ऐसे बन जाए तो सब बन जाए, ऐसी जो बात करते हैं, चाहे वो चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे भैया हो, चाहे भतीजा हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई आस पड़ोस का हो, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी बात नहीं करें। पहली बात तो बात कम से कम उन लोगों से करें जो वास्तव में उस काबिल हैं, जो उस क्षेत्र के धुरंधर रहे हैं या उस क्षेत्र में उन्होंने हासिल किया है। उन्हें किसी IAS से बात करनी चाहिए, IPS से बात करनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनके साथ प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके घर जा कर के देखना चाहिए कितना बड़ा आंगन है, कितने बड़े घर में रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं। जब वो उनके साथ देखेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो जब मोटिवेशन आएगा तो उनको पढ़ने पे मजबूर करेगा। कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन वो अपनी पढ़ाई से हटेंगे। और मेरे जैसे व्यक्ति की जब वो वीडियो सुनेंगे, क्योंकि मेरा YouTube चैनल है उस पर UPSC SPSC के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनको सुनेंगे तो उनसे भी मतलब जो प्रेरणा मिल जाएगी।
सर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो उसके लिए कोचिंग कितना जरूरी है? क्या स्टूडेंट घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकता है बिना कोचिंग के? बिना कोचिंग के ही मैंने की थी, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी, और बिना कोचिंग के ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जो लोग कोचिंग करते हैं वो तो 2-2 4-4 साल तक अपने माँ बाप का, मैं ये सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर पैसे वाले जो लोग होते हैं जो 2-2 3-3 साल तक कोचिंग लेते हैं मुखर्जी नगर में, कोटा में, आप उनके हालचाल सुन ही रहे हैं। कितने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, कितने बच्चे ट्रैक पे से हट जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, कहते हैं ना, होनहार बलवान के होत चीखने पार। जो बच्चे होनहार होते हैं, जो जज्बाती होते हैं, जो ठान लेते हैं, वो अपने आप ही कर लेते हैं। पैसा खर्च करने की वहाँ तो टाइम भी खराब होता है, वहाँ कई प्रकार के मित्र मिल जाते हैं, वो कई बार डिप्रेशन में भी डाल देते हैं, कई बार गलत संगति में भी डाल देते हैं। कई बार आपके पास जब जिसके अंदर चाह है ना, मान के चलो एक बच्चा है, उसका पिता कई बार हम जिस कार्य के लिए वहाँ गए होते हैं वो कार्य अधूरा रह जाता है। कई बार हम क्या है कि हम वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ पर जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, हमें उनकी साथ रहना, वो मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा ये खाना खा रहा है, उन चीज़ों से कई बार हम हीन भावना में आ जाते हैं। और कई बार अध्यापक भी ऐसे मिल जाते हैं जो हम हमारी फीलिंग को समझते नहीं हैं या हमें जानते नहीं हैं, वो भी हमें कई बार डिप्रेशन दे देते हैं। कई बार हम तैयारी करके जाते हैं और उस तैयारी का आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता, तब भी हम कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब हम अपने घर पे होते हैं ना, हमारा कोई इवोल्यूशन करने के लिए, आकलन करने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति यदि होता है, तो हमारी परीक्षा बहुत आसानी से निकल जाती है। और परीक्षा तो हर पल देते हैं। हम सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हो, यही मैं आपसे उठ पटांग कुछ कहने लगूं तो परीक्षा नहीं होगी। आप मेरे से कहने लगूं तो आप अब मेरी परीक्षा नहीं ले रहे। ये परीक्षा तो हम हल पर देते हैं, घर पे रहते हैं तभी परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। माँ बाप की परीक्षा होती है, समाज में रहते तो समाज की परीक्षाओं से गुजरना होता है। तो हर पल परीक्षा देते हैं, कहीं देरी होती है, कहीं आसान। कहा भी जाता है जिंदगी एक परीक्षा है। जिंदगी वास्तव में परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा है, कहा नहीं जाता। जैसे जैसे आप छोटी छोटी उम्र से बड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, बड़ी छोटी आंखों को भी देखा होगा, लोगों ने आपको गोद में उठाया होगा तब भी देखा होगा, लोग आपके साथ खेल रहे होंगे तब भी देखा होगा, लोग आपके साथ पढ़ रहे होंगे तब भी देखा होगा। आपने अपने आप को बचाया होगा, आपने अपने तरीके से बातें की होंगी, अपने आप को मोड़ा होगा। ये सब परीक्षा है जीवन की, हर पल पर, हर जगह पर। चाहे आप सेवा में जाएं, चाहे आप स्कूल की परीक्षा दें, चाहे आप नौकरी की परीक्षा दें, चाहे आप यूटी दें, चाहे आप D4, D5 इसकी परीक्षा दें, कोई भी आप परीक्षा देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो सब परीक्षा है। सर जैसे आजकल का युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे 5-5, 6-6 साल वेस्ट कर देते हैं अपनी तैयारी में, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, सही तो नहीं है, क्योंकि जब विद्यार्थी पढ़ रहा होता है, जब विद्यार्थी 9वीं 10वीं में आता है, तब उसे कैरियर काउंसलर से काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। माँ बाप से भी मैं अपील करता हूँ कि उनको भी अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए किसी सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए कि 11वीं 12वीं में इसको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। आज जो 5 साल 7 साल 10 साल की जो बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों का भी तो इंटरेस्ट होता है ना? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप 5 साल 7 साल 10 साल की बात जो आप कर रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हारे चाचा का लड़का डॉक्टर बन गया है और तुम हमारी नाक कटवा रहे हो, हम तो तुम्हारे ट्यूशन पे भी खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न माँ बाप बर्डन जो डाला जाता है बच्चों को, बर्डन की तो बात मैं नहीं कहूँगा, पर मैं उनकी सोच की बात कहूँगा कि उनकी सोच ठीक है कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनेगा तभी वो एक अच्छा इंसान बनेगा। इंजीनियर बन के भी अच्छा इंसान बन सकता है। पुलिस में जाने के बाद, आर्मी में जाने के बाद, एयरफोर्स में जाने के बाद, मिलिट्री में जाने के बाद, फौज में जाने के बाद वो अनेकों प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। यदि वो फिजिकल ठीक है, मजबूत है,
तो उसको दौड़ भाग में निकालना चाहिए, खेल में निकालना चाहिए, म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक में निकालना चाहिए, साहित्य में अच्छा है तो साहित्यकार बनाना चाहिए, गाना अच्छा गाता है तो गीतकार संगीतकार बनाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कैरियर कोई कम तो होता नहीं है, हर क्षेत्र में पद्मश्री मिलता है और हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तनख्वाह है। तो इसलिए मैं माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले सबसे पहले जो मेरे जैसे कैरियर काउंसलर हैं, मैं तो किसी से पैसा नहीं लेता, मेरे से तो टेलीफोन पर भी लोग बात कर लेते हैं और जहाँ पर चलो ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले पैसा डलवाते हैं कि पहले अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए फिर हम काउंसलिंग करेंगे, तो जरूरी नहीं होता। स्कूल में अध्यापक भी होते हैं, वो भी अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं। तो बच्चे की प्रतिभा को पहचान करके जब हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं ना, तो बच्चा, मुझे नहीं लगता कि उसे इंतजार करना पड़ेगा और वो अच्छा इंसान बन करके निकलेगा। और जब हम बच्चे की प्रतिभा का सम्मान नहीं करते और अनाप शनाप उस पर थोपते हैं कि तुझे तीरंदाजी में जाना है, तुझे क्रिकेट खेलनी है, तुझे वॉलीबॉल खेलनी है, तुझे पहलवान बनना है, तुझे रेसलर बनना है, हमारा नाम करना है, ये सब मुझे नहीं लगता कि जब बच्चा नहीं चाह रहा है तो उसे थोपना नहीं चाहिए। फिर वो उस फील्ड में अच्छा भी नहीं कर पाता, कई बार ये होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बच्चे की परवरिश कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। जब वो पालने में होता है, हाथ पैर मार रहा होता है ना, तो लगता है कि ये पहले खिलाड़ी रहा है, इसके पैर बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसके हाथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना। और कई बच्चे छोटी उम्र में ना जासूसी होते हैं, खिलौना आप ला करके दोगे तोड़ के फेंकेंगे, फिर उस खिलौने को बनाना शुरू कर देते हैं, तो उससे पता चलता है कि मैकेनिक बनेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे तुमने कोई चीज़ डाल दी, बिस्तर के नीचे डाल दी, छिपा दी और उसको वो खोजते हैं, आप कुछ भी नहीं करो वो खोज के निकाल रहा है, तो इसका मतलब है ये वैज्ञानिक बनेगा। कहीं ना कहीं पर खोजी व्यक्ति है, ये कहीं बिल्कुल विजिलेंस में जाएगा या रॉ में जाएगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जिनकी हमें पता होता है कि इस चीज़ में अच्छा कर रहा है, तो उस चीज़ में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा नंबर है 9810566553। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमें कहीं सलाह की जरूरत है, तो मेरे से निःशुल्क वो मेरे से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं उनको मार्गदर्शन जरूर अवश्य प्रदान करूँगा। सर, आजकल पेपर लीक की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जी। तो इसमें किसकी गलती है, प्रशासन की, किसकी गलती है? बहुत टेढ़ा प्रश्न कर लिया। आजकल तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको गिरफ्तारियाँ दी जा रही हैं और पीछे भी पेपर लीक में। वैसे देखिए, मैं भी एक प्रोफेसर रहा और सिविल सर्विस की एग्ज़ाम भी कराए हैं और आज भी करा रहा हूँ। तो ये है चीज़ तो गलत, पेपर लीक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, जो घर से तैयारी कर रहा है, उसका नुकसान हो जाता है। जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी फीस लेते हैं, ये कहीं ना कहीं पर लाज नहीं करते हैं, ये वहाँ से पेपर लीक कराते हैं। और जो उनके पास पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको ताकि उनके स्कूल का नाम हो जाए और उनके पास जो और ज़्यादा पढ़ने के लिए आए, उनके स्कूल का और ज़्यादा ब्रांड है। तो ये छोटा आदमी तो कोई भी पेपर लीक की उसे तो पता ही नहीं होता पेपर बनता कहाँ पर है, पेपर सेट कहाँ होता है, पेपर छपता कहाँ पर है, पेपर कहाँ से चलता है, कौन सी एजेंसी होती है, ये इसका किसी को नहीं पता होता। इसका तो उन्हीं को पता होता है जो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली के अंदर, कोटा के अंदर, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो खुली हुई है बड़े बड़े पैसे वालों की, वो लोग लाइज नहीं करते हैं और वो पेपर लीक कराते हैं ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन है गलत। यदि इस प्रकार से बच्चा IAS IPS बनता है तो वो शासन प्रशासन में अपना अच्छा व्यवहार नहीं दे सकता, अच्छे डिसीजन नहीं दे सकता, अच्छी सोच पर काम नहीं कर सकता। जो बच्चा पढ़ लिख करके आता है ना, वो रेलवे ब्रिज जो है वो भी अच्छे बनाएगा, वो टूटेंगे नहीं। डॉक्टर बनेगा तो वो अच्छे मतलब उसके इंजेक्शन लगाने से कोई मरेगा नहीं। और जब ये इस प्रकार से स्कूल और कॉलेज के पीछे पढ़ कर के और नकल से और पेपर लीक के माध्यम से आएंगे तो देश और समाज को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि पेपर लीक किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और जो पेपर लीक करते हैं वो अधिकारी, उनको सजा मिलनी चाहिए और जो पेपर लीक कराते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। जी।
स्टूडेंट को मैक्सिमम कितने साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? ये तो कोई प्रश्न आपका ठीक नहीं लगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है ना, 1 साल 2 साल। ना 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 ना, ना हम हमेशा विद्यार्थी हैं और हमें हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए। हमें पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी, मान के चलो आज हम डी ग्रुप का एग्जाम दिया, हमने 12वीं पास की, 12वीं पास करने के बाद हमने डी ग्रुप का एग्जाम दे दिया, हमें सरकारी नौकरी मिल गई। क्यों मिल गई? हमें क्योंकि हमारे घर में पढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी, हमारे मम्मी नहीं थे, हमारे पापा नहीं थे, हमारी फाइनेंस पोजीशन नहीं थी, हम गरीब थे, तो हमें ये था कि कहीं चपरासी भी लग जाएंगे तो हमारे घर का खर्चा लग जाएगा। तो वो D4 ग्रुप डी में वो चपरासी लग गया। अब उसके बाद उसने साल की 6 महीने की 2 साल की उसने फिर अपॉर्चुनिटी मिली, अगला पेपर दे दिया, ग्रुप 3 में आ गया। उसके बाद फिर उसका स्वप्न था कि मैं तो IAS बनूंगा, वो तैयारी करता रहा, वहाँ से तनख्वाह मिलती रही, पढ़ता भी रहा। उसके बाद कई बच्चे ऐसे हैं जो SCS का एग्जाम क्वालिफाई किया है, IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ये तो जीवन है, जीवन में हमें मौके को अवेल करना चाहिए और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो IAS ही बनूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हर मौके का फायदा कि सब IAS बन जाएंगे तो फिर कौन होगा? पब्लिक। तो ऐसा नहीं है, जहाँ मौका लगे हमें कम उम्र में कम पढ़ाई पर, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेरे अनुसार तो उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए जो लेक्चरर प्रोफेसर लगे, और लेक्चरर प्रोफेसर बनने वालों की परीक्षा बहुत टिपिकल होनी चाहिए, क्योंकि वो देश का निर्माण करते हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं लोगों को इस टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए जो वास्तव में गुरु कहलाने के काबिल है। और जो गुरु पर कलंक है उन लोगों को इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। और आजकल तो प्रॉपर्टी डीलर, उद्योगपति, MP, MLA ये स्कूल खुल रहे हैं, ये इस प्रोफेशन में आ गए हैं, और जिसकी वजह से ये कुछ शिक्षा में कमियां आनी शुरू हो गई हैं। शिक्षा अब कब रहेगी? जब जैसे बच्चे नीचे जमीन में बैठ के पढ़ते हैं, सूटेड बूटेड की कोई जरूरत नहीं थी, और हर महीने कभी घूमने के लिए 10,000 रुपये लेकर के जा रहे हैं, कभी उस पार्क लेकर के जा रहे हैं, कभी ये सब चीज़ें ना बेकार की जो फटीक पेरेंट्स पर डाली जाती है। मैं समझता हूँ पेरेंट्स टूट रहा है आज का, क्योंकि आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी आज पढ़ा नहीं सकता है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, और शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। यदि वो एक शिक्षा, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी सोच पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत मीडिया कर्मी आते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन आपने उन सबसे अलग विषय रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपने शिक्षा का विषय रखा है, सभ्यता का विषय रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं निवेदन यही करूँगा कि एक अच्छे इंसान, जो अच्छा इंसान होता है वो हर जगह अच्छा होता है। अच्छी नौकरी मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। 20,000 में भी आप गुजर कर सकते हैं, और 2 लाख में भी गुजर नहीं होती है। यदि आपके पास 50 लाख रुपए यदि आपके बैंक में जमा है तो कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान जो जिनको जरूरत है उनको जरूरत में काम आते हैं, जो असहाय, दिव्यांग और गरीब जो लोग होते हैं, दलित वंचित जो लोग होते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनका उपहास नहीं करते हैं, और किसी बहन बेटी के मौके का फायदा नहीं उठाते हैं। नजाकत का गरीब मतलब उनकी नजाकत का फायदा नहीं उठाते हैं। वो अमीर हुआ करते हैं। अमीर वो नहीं, पैसे से अमीर नहीं होते, गाड़ी बंगला से अमीर नहीं होते। मेरे अनुसार होते होंगे, वो अलग बात है कि सब लोगों की चाहत होती है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर यदि गलत करेंगे तो फिर दोबारा से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो सभी दर्शकों और श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि अच्छे से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, अपने माँ बाप और गुरुओं का सम्मान करें, बहन बेटियों की इज्जत करें, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं, जल बचाने की कोशिश करें, जल दोहन ना करें, भूमि दोहन ना करें, वृक्षों को ना काटें, प्रकृति के सौंदर्यीकरण को खराब ना करें, और गलत तरीके से धन ना कमाएं। इन सब बातों के साथ
आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा स्रोत, आपका जो ज़रूरत है, आज वक्त की ज़रूरत है, उस वक्त की ज़रूरत के अनुसार आपके प्रश्न थे और आपने उन प्रश्नों को जनता के पास तक पहुँचाया और एक बहुत लर्निड पीपल के द्वारा पहुँचाया, देश के उस व्यक्ति के द्वारा पहुँचाया जो सामाजिक जनहित में राष्ट्र का उत्थान करने के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। आप अधिक जानकारी यदि मेरे बारे में लेना चाहते हैं तो गूगल, यूट्यूब पर डॉक्टर MP सिंह नेशनल अवार्डी डाल सकते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई का पता चल जाएगा, मेरे काम का पता चल जाएगा और जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वयं में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, इसलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।